ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और अमरीकी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंच जाएंगे। ईरान दोबारा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश न करे। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान का मसला सिफारतकारी से हल करना तरजीह है। डील की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब करते हुए कहा, ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने हज़ारों लोगों की फांसियां रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ चुकी थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों जानें चली जाती। हम बज़ोर ताकत पर यकीन रखते हैं। सदर ट्रंप की अमेरिका में बसने वाले तारकीन वतन पर कड़ी तनकीद। अपने खिताब में कहा, हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं। अरकान कांग्रेस का पहला फर्ज है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को सपोर्ट ना करें। 9 माह में एक भी शख्स गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालने में रुकावट हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ट्रंप ने सोमाली कम्युनिटी को बहरी कज़्ज़ाक कहकर मुखातिब किया। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इल्हान उमर, रशीदा तलीब और एल ग्रीन का एहतजाज नारे लगाए। सदर ट्रंप का रुकने कांग्रेस इल्हान उमर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। सार्जेंट एट आर्म्स ने एल ग्रीन को ऐवान से निकाल दिया। सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल करार दे दिया। बोले, अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगानी दहशतगर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए था। टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मायूस कुन करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अमेरिका महफूज और ममालिक टैरिफ देने पर रजामंद हैं। दीगर कवानीन के तहत टैरिफ बरकरार रखेंगे। सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, जो मुल्क लूट रहे थे वो अब अदायगियां कर रहे हैं। टैरिफ से अमेरिका की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। दुश्मन हमसे खौफजदा है। हम हर महाज पर जीत रहे हैं। अमेरिका की सरहदें ज्यादा महफूज हैं। सेव अमेरिका एक्ट की हिमायत की जाए। मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो खड़े होकर तायद करें। सदर ट्रंप ने खड़े ना होने वाले डेमोक्रेट्स के तर्ज अमल को शर्मनाक कहा। बोले, ये मेरी दूसरी मुद्दत सदारत है, तीसरी भी हो सकती है। सब कहते थे यूरोप नेटो में 5% बजट नहीं देगा। अब नेटो बजट में यूरोप 5% अदा कर रहा है। गजा जंग बंदी मुआहिदे से हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। गजा में जंग निचली सतह पर रह गई, जल्द खत्म हो जाएगी। वेनेजुएला के सदर को गिरफ्तार किया, अब वो इंसाफ का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर तिजारत और दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी और दिफाई ताउन के फ़रोग पर इत्तेफाक किया। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी से भी मुलाकात। स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का यादा। तमाम शोबों में ताउन तेज़ करने के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स का क़याम लाजमी करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और इटली के दरमियान दाखिली सिक्योरिटी ताल्लुकात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम का जायजा। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को इटली के वीज़े से इस्तिस्ना होगा। वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम को सराहा। सऊदी काबीना की पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों की मंजूरी। सऊदी काबीना का अहम इजलास सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत हुआ। सऊदी और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान साइंसी और तरबियती ताउन का मुआहिदा तय पाएगा। दोनों ममालिक की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तहकीकी इश्तराक को बढ़ाया जाएगा। सऊदी काबीना ने पाकिस्तानी वज़ारत सेहत के साथ रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन मुआहिदे की इजाज़त दे दी।
$7 अरब के तौसीई फंड सहूलत के तहत तीसरा इक्तिसादी जायजा। IMF के स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकात, मुआशी कारकर्दगी और डेटा पर ब्रीफिंग। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक मुज़ाकरात में माली साल के पहले 6 माह की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। पंजाब में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड, फुटपाथ बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी अहम इजलास। यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड की पॉलिसी अपनाने की मंजूरी। रोड्स के किनारे स्टॉल्स, छोटी दुकानों के कैबिन के यकसा डिज़ाइन मुकर्रर करने पर गौर। स्कूल, अस्पताल, बस स्टॉप और दीगर इमारतों के डिज़ाइन की स्टैंडर्डाइजेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्टैंडर्ड डिज़ाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। कहा कि डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शाहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। सुहेल आफरीदी को चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी से मुलाकात के लिए ऑफिस आने का पैगाम दिया गया। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। सुहेल आफरीदी वकील के हमरा रोस्टम पर आए। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस बगैर कुछ सुने उठकर चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी ने कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस को सलाम किया मगर उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। हम दिखाना चाहते हैं कि PTI एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती। उधर बानी PTI की हमशीरा रीमा खान ने कहा, बानी की सेहत का मामला फैमिली और हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट है। पार्टी बानी की सेहत से मुतालिक कैसे फैसले कर सकती है। सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बानी से मुलाकातों का केस सुनने से इनकार किया तो हमने आईनी अदालत में अपील दायर की। आईनी अदालत में भी केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, धमकियों की बजाय सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। उम्मीद है दोनों ममालिक बेमिसाल मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। ऐसा मुआहदा जो बाहमी मफादात और तहफ़्फ़ुज़ात का अहाता कर सके। उधर ईरान और चीन के दरमियान एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल मुआहदा जल्द तय पाने का इम्कान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान चीन से CM-302 एंटी शिप क्रूज़ मिसाइल्स खरीदने के करीब है। सुपरसोनिक मिसाइल तकरीबन 290 किलोमीटर रेंज रखते हैं। ये मिसाइल्स समुद्री दिफाई निज़ाम से बचने के लिए तेज़ और कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। चीनी मिसाइल अमरीकी बहरी अफवाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ईरान ने नीदरलैंड्स के सिफारतकार को स्मगलिंग के इल्ज़ाम में हिरासत में ले लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर स्कैनिंग का कहने पर सिफारतकार ने ताउन नहीं किया। तलाशी के दौरान सूटकेस से स्टारलिंक डिवाइसेस, सैटेलाइट फोन्स और जदीद वायरलेस आलात बरामद हुए। ब्राज़ील में शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद हलाक, 5 बच्चों समेत 17 लापता हो गए। सैकड़ों अफराद बेघर, स्कूल बंद और कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई। और बरतानिया में आज रात सुर्ख रंग की बारिश होगी। माहिरीन के मुताबिक बरतानिया को हालिया हफ्तों में मुसलसल बारिश का सामना है। अब सहरा से उठने वाली सुर्ख गर्द के बादल यूरोप से होकर बरतानिया पहुंच रहे हैं। ये जब बारिश के साथ मिलेंगे तो इसका पानी सुर्ख दिखाई देगा।